वंदना। समाधिभा में मौजूद हमारी महिला साथियों, जो आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आज यहाँ पर गोष्ठी करने के लिए, चर्चा करने के लिए आई हुई हैं, सबको मेरा इनकलाबी सलाम। आज तो पहले से कर दी गई थी, सोचा गया था। पहलगाम की घटना हो गई। पहलगाम की घटना में चाहिए, उससे अलग नहीं देखा जा सकता है। स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने काफी विचार मंथन के बाद जब आगे गांधी जी थे, संविधान के बनाने में नहीं थे, लेकिन उनके जो वैल्यू, उन मूल्यों को इसमें समाहित किया गया। कानून है वह अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, तभी एक लोकतंत्र सच्चा लोकतंत्र माना जाएगा। एक से एक विद्वान थे, एक से एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बालिग व्यक्ति है तो वो शादी अपनी मर्जी से कर सकता है, अपनी शादी का अधिकार उनको है, तो ये अधिकार हमारे संविधान में है। लेकिन अभी उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान ने जो महिलाओं को अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों में सीधा सीधी कटौती कर रहा है। पहली बात कि ये कानून बनाने का अधिकार किसी राज्य को नहीं था, लेकिन ये कानून राज्य ने बनाया, और चूँकि इसमें उनको अनुमति लेना ज़रूरी था तो राष्ट्रपति के पास भेजा गया, और राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है। ये कानून सीधा सीधी हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं को जो बहुत सारे अधिकार मिले थे उनको ख़त्म कर दिया। जैसे वो अपनी मर्जी से अगर शादी करना चाहती है, अगर वो लिव इन में रहना चाहिए, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोई संशोधन नहीं हुआ है। ये कानून महिलाओं के पक्ष में नहीं बना है, बल्कि कह लीजिए कि इस देश में जो मनुस्मृति की जो समझ रही है कि औरतों को पिता के अधीन रहना चाहिए, पति के अधीन रहना चाहिए, तो वही पिता के अधीनता को ही गारंटी कर। किसी किराए के घर में रह रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल्स देना होगा, और जाहिर सी बात है कि कोई मकान मालिक ऐसा करना नहीं चाहिए। तो ये जिस तरीके से लागू किया जा रहा है, अगर महिलाओं को छोड़ा जाता है तो उसके लिए आप दूसरी व्यवस्था करेंगे। ये महिलाओं को जो अधिकार था कि वो अपनी मर्जी से अगर किसी के साथ रह रही है, उसमें ताक झाक वहाँ पुलिस पहुँच सकती है। लेकिन रिलेशनशिप के लिए जो इन्होंने कानून बनाया है कि अगर कोई भी शिकायत कर देगा तो वहाँ पुलिस पहुँच सकती है, वो सवाल जवाब कर सकती है। आप अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो रजिस्ट्रार उसको सही